किचन में काम करते करते हम सबको कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम आता है, लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम होम मेकर के पास होता है। अपने किचन को, अपने घर को रखने का सबका अपना अपना तरीका है। आज मैं अपनी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हर किसी के पास हर चीज का ऑर्गेनाइजर नहीं होता है। अगर आपके पास भी टिश्यू रोल्स का ऑर्गेनाइजर नहीं है तो सिंपली आप एक कोई भी छोटे से ट्रे में उसे रख सकते हैं। बहुत इजीली आप इस तरह रख के अपना काम निकाल सकते हैं। कुछ पेपर्स को टिश्यू रोल से निकाल के इस तरह से टिश्यू रोल के अंदर में रख लीजिए। ये इसलिए कि जब भी आप खाना बनाते हैं आपको टिश्यू पेपर की ज़रूरत पड़ती है। जब हम टिश्यू पेपर्स निकालते हैं तो सारा रोल गंदा होने का डर होता है, तो इस तरह से पेपर्स अलग से निकले रहेंगे तो पूरा टिश्यू रोल गंदा नहीं होगा। किचन में काम करते करते हम अक्सर अपने मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं और इसे ऐसे ही काउंटर पे रख लेते हैं, लेकिन उसमें पानी या खाना गिरने का डर होता है। तो इस तरह बास्केट ले लें और जो बास्केट का हैंडल होता है उसमें से चार्जर को निकाल के अब अपने मोबाइल को उस बास्केट में रख सकते हैं और उस बास्केट को दूसरी चीज़ों को रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका मोबाइल एक सेफली बास्केट में रहेगा और आराम से चार्ज होते रहेगा, बिना डर के कि आपका मोबाइल में पानी या कुछ चीज़ जा रही है। गार्बेज बैग को इजीली निकालने के लिए मैं फिर से एक और बास्केट ले रही हूँ और उसको मैं इस तरह रख के जो बास्केट का हैंडल है उसमें से निकाल रही हूँ। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं, ये इजी हो जाता है जब भी आपको गार्बेज बैग को निकालना हो। और इसी बास्केट में आप अपने किचन के सारे क्लीनर्स को भी अरेंज करके रख सकते हैं, जैसे वेनेगर, डेटॉल्स, हैंड वॉश या वॉशिंग मशीन के डिटर्जेंट्स। ये सारी चीज़ें आप इस बास्केट में रख सकते हैं विद गार्बेज बैग्स। थर्मस हो या इस तरह की स्टील की बॉटल यूज करते करते इसके नीचे में गंदगी जमा हो जाती है, चाय का दाग भी लगने लगता है। तो इस स्टेन को निकालने के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे 1 ग्लास गर्म पानी। इसी के साथ ही आपको 1 टेबल स्पून चाहिए रहेगा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा और पानी को मिक्स कीजिए। इसके साथ ही आपको डालना है विम जेल। ये मेरे हाथ में कुछ सिक्के हैं, तो कुछ सिक्कों को भी आपको बॉटल के अंदर या थर्मस के अंदर इस तरह से डाल देना है। बॉटल का कैप लगाइए और अच्छे से शेक कर लीजिए। इस तरह करने से बॉटल के अंदर या थर्मस के अंदर में जो भी दाग या स्टेन्स लगे होंगे वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। अच्छे से क्लीन वाटर से इसको वॉश करके ड्राई करके आप कैप लगा के इसे रख सकते हैं और दोबारा इसे यूज में ला सकते हैं। क्या आपको पता है कि एल्युमिनियम के दोनों साइड का यूज अलग अलग है? शाइनी साइड रिफ्लेक्टिव होता है, तो गर्म फूड के लिए शाइनी साइड को डाउन करके रखें। और जो आपका जो मैट वाला साइड होता है वो कूल साइड होता है। तो जब भी आपको कोल्ड वाली चीज़ें रखना है तो मैट साइड को डाउन करके रखें। यहाँ मैंने ली है एक प्लास्टिक की बॉटल, उसको इस तरह से कट कर लिया है और देखिए इसको मुझे हैंग करना है। तो जैसा मैंने कट किया था उसके बीच में से एक और मैंने छोटा सा कट लगाया है ताकि इसे हैंग करने में मुश्किल ना हो, और नीचे मैंने होल कर दिया है। तो आप लोग इसका यूज़ समझ ही गए होंगे। बस इसे हमें टैप में हैंग करना है और अपने सब स्पॉन्जेस को इसमें रख देना है। तो अगर स्पॉन्जेस रखने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजर नहीं है तो सिंपली इस तरह से प्लास्टिक की बॉटल को यूज़ कीजिए और अपने स्पॉन्जेस को इस तरह से रख सकते हैं। पानी की बॉटल्स, बहुत सारा क्लटर हमारे किचन में दिखता है अगर हम इधर-उधर रख लेते हैं तो कुछ तरीकों से हम इसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। पहले तो लेज़ी सूज़न है, तो लेज़ी सूज़न को यूज़ कीजिए या इस तरह के लंबे वाले बास्केट यूज़ कीजिए ताकि आप इसे एक कॉर्नर में कैबिनेट में रख पाएँ और ज़्यादा जगह ये ना लें। या तो फिर कोई भी बास्केट लें और उसमें अपनी सारी बॉटल्स को ऑर्गेनाइज करके रखें। इस तरह से सारी बॉटल्स एक ही जगह में रहेगी और इधर-उधर आपको ढूँढना भी नहीं पड़ेगा। चाय के बर्तन जब जल जाते हैं तो उसको साफ करना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो दूध के बर्तन में कभी भी चाय ना बनाएं। चाय बनाने के लिए दूसरा बर्तन ही यूज़ करें। अगर ज़्यादा जल गया है तो उसे कुछ देर के लिए पानी में भिगो के रखें और नाइफ या स्पून के साथ उसको अच्छे से स्क्रब करके जितना भी जला वाला पार्ट है उसको अच्छे से निकाल लें, तो आपका जो स्क्रब है वो भी गंदा नहीं होगा। इस तरह के तार वाले स्क्रब से आप धोएं उसको, तो डेगची में जितना भी गंदगी लगी होगी वो आराम से साफ हो जाएगी। किचन सिंक के पास हम सारी चीज़ें तो क्लीन करके रखते हैं, लेकिन वाइप को क्लीन करना भूल जाते हैं। तो इसमें भी जेल को लगाएं और स्क्रब से अच्छे से इसको साफ करके सुखा के रखें। आपको भी मुश्किल होती होगी इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना किचन में, जैसे बैटरी, सेलो टेप्स और बहुत सारे हमारे पास छोटे-छोटे स्पून्स होते हैं। तो इन सबको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस तरह के ज़िप पाउचेज़ आप ले सकते हो।
बहुत आसानी से आपको अपने लोकल मार्केट में मिल जाएँगे। तो इन चीज़ों को आप सेग्रीगेट कर लीजिए, जैसे कि सेलो टेप एक पाउच में, बैटरीज़ एक पाउच में, और जो भी स्पून्स वुड के होंगे या यूज़ एंड थ्रो वाले जो हमारे पास स्पून्स होते हैं, उनको ज़रूर से इन पाउचेज़ में रखिए, ताकि आप जब भी ट्रैवलिंग के लिए निकलें, इनको आप लेके जा सकें। और अपने रबर बैंड्स भी इस तरह से आप रख सकते हैं, और इन सारे पाउचेज़ को एक अच्छे से बास्केट में ऑर्गेनाइज़ करके रखें। आज की वीडियो में इतना ही। आपका कमेंट का वेट रहेगा। बहुत सारे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बहुत सारा प्यार इस वीडियो का दीजिएगा। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो।